गॉडजिला वर्सेस सुपरमैन। इनका पहला बैटल खत्म होता है सुपरमैन के हार से। गॉडजिला शहर पर अटैक कर देता है और सुपरमैन बिली बैटसन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन सुपरमैन को गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ अटैक लग जाता है, जिससे वो ऑलमोस्ट ब्रेन डेड स्टेटस में चला जाता है। ये एपिसोड इस एंटायर स्टोरी का फिनाले है। सारे टाइटन्स मेट्रोपोलिस पर तबाही मचाने के लिए आ चुके हैं। लीग ऑफ असासिन्स ने एक मरे हुए टाइटन को जिंदा कर दिया है। कॉन्ग और सुपरगर्ल अभी रिसेंटली ग्रांट के कंट्रोल से छूटे हैं। वहीं बैटमैन के मेका बैट आर्मर के सामने मेका गॉडजिला नाम का एक प्रॉब्लम है। तो क्या जस्टिस लीग इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग इशू 7। लुइस अभी जस्टिस लीग वॉच टावर की हर एक मॉनिटर को बहुत ही बारीकी के साथ देख रही है। इन टाइटन्स का अटैक अभी कंट्रोल से बाहर हो चुका है, लेकिन लुइस को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे बस जस्टिस लीग से कुछ कहना है। वो उन मॉनिटर्स के ऊपर चीखते हुए कहती है क्लार्क वॉच टावर से गायब है। ये कहते ही उसके पीछे एक ब्राइट लाइटनिंग फ्लैश होता है। वो मुड़ती है और देखती है कि क्लार्क उसके पीछे हवा में है। वो उसे देख रहा है। उसका एंटायर बॉडी ग्लो कर रहा है। लुइस चौंक जाती है। वो उसके करीब जाती है, उसे अपने बाहों में लेती है और कहती है हम सबको लगा था कि तुम कहाँ गए थे? सुपरमैन कहता है मैं उस अटैक से बहुत कमजोर हो गया था। लकीली बैटमैन और साइबॉर्ग एक बूम ट्यूब को ओपन करता है जो मुझे ले जाता है सूरज के सरफेस पर। येलो सन का एनर्जी मुझे सुपर चार्ज कर चुका है। लुइस कहती है ये सब शुरू होने से पहले तुम मुझे कुछ कहने वाले थे, क्या तुम्हें याद है? सुपरमैन कहता है शादी करोगी मुझसे? लुइस उसे किस करती है। फिर वो कहती है सब कुछ ठीक करने के बाद मेरे पास आ जाना। इस दौरान डेथस्ट्रोक और चीटा टॉयमैन के फ्लैश और बोन्स को फाइंड आउट करते हैं और वो होता है गॉडजिला के एक फुटप्रिंट के नीचे। गॉडजिला का फुटप्रिंट ऑलमोस्ट 1,00,000 मेट्रिक टन का वेट, और वो भी टॉयमैन के ऊपर। चीटा कहती है सिर्फ इतना ही बचा है। डेथस्ट्रोक चारों तरफ गौर से देखता है। वो कहता है ड्रीम स्टोन कहाँ पर है? इस दौरान मेट्रोपोलिस में टाइटन्स और जस्टिस लीग का ये बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। बैटजॉर्ड्स मेका गॉडजिला को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं कॉन्ग लीग ऑफ असासिन्स के स्कल क्रॉलर से फाइट कर रहा है। हैल गाय गार्डनर की डेड बॉडी के करीब बैठा है। उसका खून जैसे खौल रहा है। वहीं जेसिका क्रूज गार को उठाने की कोशिश कर रही है। हैल अब इन सब के लिए टाइम नहीं है, हम लोगों को लड़ाई में वापस आना होगा। जॉन स्टुअर्ट अपने टीम को फिर से असेंबल करना चाहता है, लेकिन हैल गाय के हाथों को ही देखता रहता है। उसका रिंग कहीं पर चला गया, लेकिन किसके पास? हैल की बातों को सुनकर जॉन कहता है वो जो भी होगा हमारे साइड से ही लड़ेगा, लेकिन अभी टीम को तुम्हारी जरूरत है। कॉन्ग अभी उस किंग स्कल क्रॉलर को स्लैम करता है, जिससे वो नॉकडाउन हो जाता है, लेकिन कॉन्ग का पंच रुकता ही नहीं है। वो जैसे बारिश की तरह उसके ऊपर बरसता ही जा रहा है। अभी जब वो स्कल क्रॉलर कॉन्ग को अपने टेल सेक्शन से पकड़ने की कोशिश करता है, तभी एक ग्रीन कलर का कॉन्ग आकर उस टेल सेक्शन को पकड़ लेता है। हम लोग एक ही साइड से हैं दोस्त, गारफील्ड कॉन्ग से कहता है। और तभी एक दूसरा स्कल क्रॉलर आकर इस मैच को 2 वर्सेस 2 कर देता है। बैटजॉर्ड्स मेका गॉडजिला के ऊपर अपने रॉकेट्स को फायर करता है। इस बीच बहुत सारे स्कल क्रॉलर्स आकर इस बैटल को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। वो इन जाइगेंटिक मैकास को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बैटमैन अपने बैटजॉर्ड्स की कॉकपिट से कहता है कारा हमें मदद चाहिए। ये रोबोट इतना ज्यादा एजाइल नहीं है कि वो इतने सारे मल्टीपल अटैक्स को एक साथ रोक सके। इस बीच साइबॉर्ग आकर बैटजॉर्ड्स के सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करता है। वहीं कारा उन छोटे छोटे स्कल क्रॉलर्स को अपने पंचेस से बैटजॉर्ड से अलग करती है। बैटमैन का ये रोबोट मेका गॉडजिला से भिड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अभी जब भी वो मेका गॉडजिला की तरफ मुड़ता है, तब एक जोरदार पंच आकर उसके चेहरे पर लगता है और बैटजॉर्ड्स गिर जाता है। मोटर फंक्शन खराब हो चुका है, हम लोग ऑफलाइन है। बैटमैन कॉकपिट से रिपोर्ट करता है, जो सुनकर फ्लैश और साइबॉर्ग इसे ठीक करने के लिए लग जाते हैं। बैटमैन जब स्क्रीन से अपना नजर हटाता है, तब वो देखता है मेका गॉडजिला उनके सामने है। वो अपने लेजर बीम अटैक को चार्ज कर रहा है। उसका चेहरा रेड लेजर से ग्लो कर रहा है। बैटमैन कहता है हमारे पास उतना टाइम नहीं है। इस इंसिडेंट के 5 मिनट पहले सुपरमैन लीजियन ऑफ डूम के हेडक्वार्टर में आता है। वो वहां से बिली बैटसन को आजाद करता है। बिली सुपरमैन को देखकर कहता है सुपरमैन, क्लार्क तुम ठीक हो?
वो उसे जोर से हक करता है और वो सुपरमैन से कहता है वो अपने किए पर शर्मिंदा है। बिली के बातों को सुनकर सुपरमैन कहता है सब ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग बैटलफील्ड में होंगे तब सिर्फ शज़ैम ही बने रहना। फिर इसके बाद ये दोनों हीरोज मेट्रोपोलिस की तरफ उड़ जाते हैं। सुपरमैन कहता है मैं तुम्हें शहर में मिलूंगा, समंदर की गहराइयों से मुझे एक बीस्ट को आज़ाद करना है। ये कहकर सुपरमैन पानी के अंदर चला जाता है। मेट्रोपोलिस में अभी मेगागॉdzilla बैटज़ॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने लेजर बीम को चार्ज करता है। वो बस अटैक करने ही वाला होता है कि शज़ैम आकर उसे एक पंच करता है, जिससे उस मेगागॉdzilla का बैलेंस भी करता है और वो अटैक जाकर लगता है एक जायगेंटिक स्कल क्रॉलर को और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। बैटमैन कहता है अच्छा काम किया। साइबॉर्ग बैटज़ॉर्ड्स की पावर को फिर से ऑनलाइन लाता है और वो ऑनलाइन होते ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बैटमैन कहता है हमारे सामने टोटल 5 टारगेट्स हैं और हमें इन सब को डिफीट करना है। ये कहते ही वो काइजूस बैटज़ॉर्ड्स के और करीब आ जाते हैं। ग्रीन लैंटर्न्स भी अपने मेका टाइटन को क्रिएट करते हैं और ये दोनों मेकास उन टाइटन से फाइट करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। इस दौरान सुपरमैन समंदर के गहराइयों में गॉdzilla के करीब पहुंचता है। गॉdzilla अभी अटलांटियंस के एंशिएंट मेटल चेन में कैद है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसका एंटायर बॉडी ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से ग्लो कर रहा है। सुपरमैन सब कुछ समझ जाता है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर ने कभी भी एक मेटा ह्यूमन को नहीं देखा है। ये दुनिया गॉdzilla के लिए नया है। सुपरमैन कहता है मैं यहाँ पे रीमैच के लिए नहीं आया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस बैटल को खत्म करने में हेल्प करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। सुपरमैन उस एंशिएंट चेन को गॉdzilla के पैरों से हटा देता है। फिर वो कहता है फॉलो मी। इस दौरान मेट्रोपोलिस में वो दोनों कॉन्ग स्कल क्रॉलर से फाइट कर रहे हैं। इस बीच मेगागॉdzilla अपने लेजर बीम अटैक से बीस्ट बॉय को डैमेज करता है। बीस्ट बॉय इस बैटलफील्ड से थोड़ा दूर जाकर गिरता है, लेकिन कॉन्ग अभी भी उस स्कल क्रॉलर से फाइट कर रहा है। ये स्कल आइलैंड के किसी भी स्कल क्रॉलर से ज्यादा पावरफुल है। वो कॉन्ग को अपने टेल सेक्शन से जकड़ लेता है। कॉन्ग अभी पूरी तरीके से फंस चुका है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो स्कल क्रॉलर की ग्रिप से छूटना चाहता है, लेकिन वो स्कल क्रॉलर अपने टेल सेक्शन से कॉन्ग के गर्दन को पकड़ लेता है। कॉन्ग अभी गुस्से से चीखता है और ऐसे टाइम पर वो सारे हीरोज चौंक कर कॉन्ग की तरफ देखते हैं, क्योंकि अभी कॉन्ग का एंटायर बॉडी ग्रीन कलर से ग्लो कर रहा है। गाय गार्डनर का रिंग अभी कॉन्ग के उंगलियों में है। वो रिंग अभी अपने एमरल्ड पावर से क्रिएट करता है एक ग्रीन लैंटर्न कॉन्ग। कॉन्ग अभी उन स्कल क्रॉलर्स की तरफ देखता है, जैसे कि वो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। और जब भी वो बेवकूफ स्कल क्रॉलर्स कॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, तभी कॉन्ग अपने पावर से अपने हाथों में एक एक्स को क्रिएट करता है। और फिर जब वो स्कल क्रॉलर्स कॉन्ग की तरफ झपटते हैं, तब कॉन्ग अपने बैटल एक्स से उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर दूसरे स्कल क्रॉलर्स भी कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं कॉन्ग भी उन्हें देखकर चीखता है, जैसे कि वो भी सुपर चार्ज्ड हैं। ये देखकर अपने सुपर हीरोज मेगागॉdzilla के ऊपर फोकस करते हैं। वंडर वुमन, शज़ैम, डॉना और कोरा मेगागॉdzilla के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और फिर एक टाइम के बाद वो उसके बॉडी से अलग हो जाते हैं। फिर बैटज़ॉर्ड्स आकर मेगागॉdzilla को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाता है और फिर अपने घुटनों पर जोर से पटकता है, जिससे मेगागॉdzilla 2 हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन वो मैसिव स्कल क्रॉलर अभी भी जिंदा है। अब तक जिंदा है क्योंकि इस बैटल में एक डेड स्पिरिट को मारने वाला पावर मिसिंग है। लेकिन फिर इस बैटलफील्ड में एक बूम ट्यूब ओपन होता है, एक जायगेंटिक बूम ट्यूब जिसके अंदर से निकलते हैं सुपरमैन और गॉdzilla। वो इतना फास्ट उस बूम ट्यूब से निकलते हैं जैसे कि उन्हें पता है कि उस बैटलफील्ड में पहुंचते ही इस बैटल को खत्म करना है। गॉdzilla उस स्कल क्रॉलर को देखकर इतनी जोर से चीखता है कि दूर बिल्डिंग्स के विंडो ग्लासेस टूट जाते हैं। सुपरमैन गॉdzilla से कहता है मुझे पता है तुम उसे खत्म कर सकते हो, तो खत्म करो। गॉdzilla उस स्कल क्रॉलर के ऊपर अपने एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है। ऐसे में सुपरमैन भी अपने हीट विजन से उसके ऊपर अटैक करता है। इन दोनों के अटैक का कंबाइन फोर्स उस स्कल क्रॉलर को अधमरा कर देता है। ऐसे में कॉन्ग कहीं से आकर जंप करता है और फिर वो अपने बैटल एक्स को स्कल क्रॉलर के स्केलेटन के अंदर काट देता है और वो स्कल क्रॉलर वहीं पर खत्म हो जाता है। इस बैटल का यहीं पर दी एंड होता है। गॉdzilla आसमान की तरफ देखकर चीखता है और वो रिंग अभी कॉन्ग के उंगलियों से उतरकर कहीं दूर चला जाता है, क्योंकि उसका नीड अभी खत्म हो चुका है। सुपरमैन के हाथों में अभी ड्रीम स्टोन है। जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स अभी सुपरमैन के करीब जाते हैं, क्योंकि सुपरमैन को जिस हालत में इन लोगों ने देखा था, किसी को लग नहीं रहा था कि सुपरमैन इस बैटल में उन्हें हेल्प करेगा। सुपरमैन कहता है ये टाइटन्स जब इस दुनिया में आते हैं तभी ये जायगेंटिक लिजर्ड टॉयमैन के ऊपर गलती से पैर रख देता है। चीटा और डेथस्ट्रोक इसी के बारे में बात कर रहे थे। ड्रीम स्टोन उन्हें कहीं नहीं मिला क्योंकि ये अब तक इस लिजर्ड के पैरों में फंसा हुआ था। फ्लैश कहता है ये बहुत ही अजीब हफ्ता था। ये सुनकर बैटमैन कहता है हाँ सही कहा पैरी। सुपरमैन ड्रीम स्टोन को कस कर पकड़ता है और वो यही चाहता है कि ये टाइटन्स
अपने दुनिया में लौट जाए। बाकी के हीरोज लीजियन ऑफ डूम के सारे मेंबर्स को पकड़ लेते हैं और वो फिर से उन्हें उसी प्रिजन में डाल देते हैं। कारा लेक्स को पकड़ती है और सुपरमैन से कहती है, ये रहा इनका लीडर। सुपरमैन कहता है, लूथर मुझे पता है तुम दुनिया को ख़त्म नहीं करना चाहते हो, तो आगे से मेरे फोर्ट्रेस से दूर रहना। फिर कुछ टाइम बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब एक दिन क्लार्क और लुइस एक पार्क में बैठते हैं। लुइस को वो एंगेजमेंट रिंग बहुत पसंद आया है। क्लार्क कहता है, तो तुम मिसेस लेन बनने के लिए रेडी हो। लुइस अपने सर को क्लार्क के कंधों पर रखती हैं। फिर वो कहती हैं, बहुत पहले से। फिर वो शहर की तरफ देखते हैं और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस सीरीज़ का हर एक एपिसोड बहुत ही कमाल का है। मतलब आखिर में एक एक्साइटमेंट छोड़ ही जाता है और मेरे को ये करने में भी मज़ा आया। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कॉमिक बुक कभी रीड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो माफ़ कर देना। और क्या, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।